योगी की रैलियां बिहार में हो, क्योंकि जब उन्होंने पहली 2 रैलियां करी थी उसके बाद वहां पे हिंदू मुस्लिम भड़क गई। कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई कर रहे हैं, उतना ही तोड़ते हैं जितना अवैध है। इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा। सीएम योगी ने बिना कुछ कहे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ऐसे ऐसे लोग थे ये लालटेन का सहारा लेकर के, जब डकैती टालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे। माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाएंगे। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे। माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलाया गया। अपराध की फैक्ट्री जो उत्तर प्रदेश में थी भाई वो तो बंद हो गई। बिहार में भी योगी मॉडल कहीं ना कहीं दूर नहीं है। हर जगह राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए और बात वो बिहार चुनाव की करते हैं, बात वो संविधान की करते हैं, लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं। यही तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रोपेगेंडा चलाता है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। चुनाव चाहे कहीं भी, महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, जम्मू कश्मीर में हो या फिर झारखंड में हो या बिहार में, चर्चा सिर्फ एक नेता की सबसे ज्यादा रहती है और वो नेता है योगी आदित्यनाथ। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इसी वजह से योगी की रैलियों की भी बिहार में जमकर डिमांड हो रही थी। लिहाजा उन्होंने पहले तो दानापुर और सहरसा में 2 रैलियां करी, जनसभाएं करी। उसके बाद ये रैलियां उन्होंने 16 अक्टूबर को की थी। उसके बाद उन्होंने आज 29 अक्टूबर को 3 ताबड़तोड़ रैलियां करी। पहले तो रघुनाथपुर में की, बक्सर में की और शाहपुर में की। लेकिन ये जो 16 अक्टूबर से 29 अक्टूबर का टाइम था, यानी 13 दिन का ये जो समय था, उस बीच तमाम तरह के कयास जो है सोशल मीडिया पर लगने शुरू हो गए थे। कयास ये कि भाई बिहार नहीं चाहता कि योगी की रैलियां बिहार में हो, क्योंकि जब उन्होंने पहली 2 रैलियां करी थी उसके बाद वहां पे हिंदू मुस्लिम भड़क गई, वहां पे कुछ चीजें होने लगी जिस वजह से उनका नाम लिस्ट में से काट दिया गया है। चर्चा ये भी थी कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ बिहार में आए और जनसभाएं करें, इस वजह से वो इससे दूरी बना रहे हैं। लेकिन आज जब सीएम योगी ने बिहार में 3 ताबड़तोड़ रैलियां करी तो उन्होंने कहीं ना कहीं बिना कुछ कहे इन तमाम कयासों को सिरे से खारिज कर दिया और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल चौधरी जी। तो राहुल जी क्या कहेंगे, सीएम योगी ने बिना कुछ कहे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को निकिता जाना ही इसलिए जाता है जी। योगी जो भी बोलते हैं एकदम स्पष्ट बोलते हैं। और देखिए, जितनी भी सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी, ये बातें चल रही थी कि बीजेपी आलाकमान नहीं चाहता है कि योगी आदित्यनाथ बिहार में रैली करें, या फिर जो एनडीए के घटक दल हैं वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में योगी आदित्यनाथ रैली करें। जब पहले जिस दिन योगी गए थे बिहार, उन्होंने कहा कि बिहार में केवल विकास बनाम बुर्का ये मुद्दा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि भाई साहब, अब जब चुनाव होंगे तो जो बुर्का पहनकर और जो पर्दा डालकर कोई भी लोग, उसमें औरतें भी हैं, वहां जाती हैं तो फिर उनका जांच उनकी की जाएगी। जो वहां पर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो ही उनकी जांच करेंगी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो चुनाव करा रहे होते हैं उनकी निगरानी में ये सब कुछ किया जाएगा। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? लेकिन आपने देखा होगा कि विपक्षी दलों में, वो भले ही आप समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिख करके ये दे दिया कि ये असंवैधानिक है। ऐसी चीजें जो मतलब हित में होती हैं वो इनको असंवैधानिक लगती हैं। ये चीज उन्हें असंवैधानिक लगती है, लेकिन जब उन्हीं के गठबंधन का एक नेता तेजस्वी यादव एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक बात कहते हैं एक तबके को लुभाने के लिए कि भाई हम तो वक्फ बिल आएगा तो कूड़ेदान में फेंक देंगे, फाड़ कर फेंक देंगे, क्या वो जायज है? वो असंवैधानिक। अब ये समस्या उनके साथ में यही है कि वो संविधान तो हाथ में लिए फिरते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, उसमें किसको कितनी ताकतें हैं। अरे भाई, संसद में केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया हुआ बिल जो कानून बन गया, उसको आप अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे? तो ये तो जो बच्चा जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया हो, जो जानता हो, वो भी बता देगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जाता है कि अपने वोट बैंक को, एक खास वर्ग को खुश करने के लिए ये सब तमाम बातें की जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात है राहुल जी कि वो खास वर्ग को खुश कर भी नहीं पाते, क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक तरफ आप वक्फ बिल फाड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब बात उम्मीदवारों की आती है तो उस लिस्ट में मैं डिप्टी सीएम की बात कर रही हूँ, तो उस लिस्ट में कहीं भी उस समाज के एक भी नेता का नाम नहीं दिखाई देता, तो लोगों को वो उम्मीद बढ़ जाती है और बाद में वो तोड़ भी देते हैं। नहीं, सवाल ये भी है कि आपने कितने लोगों को टिकट दिए। बीजेपी से ये सवाल पूछा जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने एक टीवी चैनल पर डिबेट करते हुए जब उनसे पूछा गया तो एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा, आपने टिकट नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मुसलमान हमें वोट नहीं करता है।
अगर बीजेपी किसी उम्मीदवार को, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे दे और वो ना जीते, तो भाई साहब अपनी जो सीट है वो क्यों खराब करेंगे? उन्होंने कहा चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हम एमएलसी बना करके हमारी जो सरकार होती है उसमें मंत्री बनाते हैं, तो भाई इसमें कोई भेदभाव है नहीं। और देखिए यही बात एकदम स्पष्ट शब्दों में योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, वो तो खुलेआम ये कह रहे हैं। भाई साहब जो राम मंदिर की रथ यात्रा थी वो आरजेडी ने बिहार में रोकी थी। वो कौन लोग थे जो कहते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा? योगी ये कहते हैं हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं राम मंदिर हमने कहा था बन गया ना, कि जी हाँ बन गया, बन गया ना, कि जी हाँ बन गया, तो फिर कोई संदेह है? नहीं संदेह है। उनका यही कहना है, हमने उत्तर प्रदेश में कहा था माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर चल गया ना, कि जी हाँ चल गया। और योगी की रैली में बुलडोजर लेकर के लोग पहुंच गए। अब मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, बन गया ना, कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। हमने ऐसा देखा था इससे पहले भी। हमें याद है राजस्थान के चुनाव में, राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जब देखा उन्होंने बुलडोजर वहां पे खड़े हुए, ये जो बुलडोजर आप लेकर के आए हैं ये भ्रष्टाचार, आतंकवाद, उग्रवाद, ये माफियागिरी, गुंडागर्दी, उनके लिए सबसे सटीक इलाज बुलडोजर है। उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन गया है। ये कौन लेकर के आया? ये योगी आदित्यनाथ लेकर के आए। भाई साहब आप कहते रहिए, कोर्ट्स ने कितने भी पाबंद लगा दिए हों, लेकिन योगी ये कहते हैं कि कानून के दायरे में रह करके कार्यवाही कर रहे हैं, उतना ही तोड़ते हैं जितना अवैध है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो लगातार पिछले 13-14 दिनों में ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को पटना या फिर बिहार में कहीं भी बीजेपी नहीं भेजना चाहती है, एनडीए के घटक दल नहीं भेजना चाहते हैं, तो वो एक बार फिर से गलत साबित हुए हैं। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे, वहां जाकर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे मुलाकात की। और लोग ये कहने लगे कि उनको दिल्ली तलब किया गया है। इसलिए तलब किया गया है कि उनसे कहा गया है कि भाई साहब आप जो कुछ बोल रहे हैं बिहार में जाकर के मत बोलिए, क्योंकि जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उसमें जेडीयू है और उसमें एलजेपीआर है, उनको दिक्कतें हैं। योगी आज पहुंचे, योगी ने क्या क्या कहा? योगी ने वही कहा जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, जो बिहार की जनता उनके मुंह से सुनना चाहती है। योगी ने फिर आज जाकर के वही सारी की सारी बातें दोहराई हैं। योगी ने कहा कि दर्द किनको होता है जब माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलता है, तो ये कांग्रेस, आरजेडी, इनके पार्टनर जो उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी, वो फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। अपराध की फैक्ट्री उन्होंने अपराध की फैक्ट्री लगा दी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा कि अपराध की फैक्ट्री जो उत्तर प्रदेश में थी भाई वो तो बंद हो गई, अब बिहार में बंद करने की बारी है। कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा ना। और ये करने के लिए तैयार है ना। देखो उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, तो हम लोगों ने कैसे वहां कार्य किया। वहां जितने बड़े माफिया थे सारी की सारी, ज्यादातर लोगों के जहन्नुम के टिकट कट गए।
आप ये चाहते हैं जो 2005 से पहले बिहार में होता था वो ही होता रहे। वो ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग थे, ये लालटेन का सहारा लेकर के लालटेन जलाते थे। अब चुनाव चिन्ह किसका लालटेन है? ये लालटेन जलाते थे और जब इन्हें अपराध करना होता था तो फिर ये लालटेन को बंद कर देते थे। उनका ऐसा कहना है कि ये लालटेन बंद रहना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार में नहीं आने देना चाहिए जो लोग माफियागिरी करते हैं, जो एक समानांतर सरकार हर जिले में चलाते हैं, एक जनपद एक माफिया देते हैं। योगी को ये जाना जाता है कि भाई साहब वो सनातन की बात करते हैं, वो हिंदू धर्म की बात करते हैं। योगी ये कहते हैं ये किसी से छुपा हुआ थोड़ी है, हम जो बात कर रहे हैं वो सत्य है। हमने तो कहा था भाई राम मंदिर है। ये तो वो लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं, ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं राम है ही नहीं, ये तो वो लोग हैं जो कार सेवकों पर गोलियां चलाते हैं। और आपको याद होगा अयोध्या में यही कहा था, अभी जो दीपोत्सव को लेकर के तमाम तरह की बातें चल रही थी, बड़े बड़े ज्ञान बांटे जा रहे थे। योगी ने कहा था जो लोग आज हमें ज्ञान बांट रहे हैं, इन लोगों ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, इन्होंने अयोध्या को लहूलुहान कर दिया, इन्होंने गोलियां चलाई, हम दिए जला रहे हैं। इनमें और हम में यही फर्क है। देखिए उस दिन योगी गए थे, उन्होंने कहा था लड़ाई विकास बनाम बुर्के की है। आज योगी गए, उन्होंने कहा लड़ाई अपराध की है, माफियागिरी बनाम विरासत के साथ विकास की है। विरासत के साथ विकास यानी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और मां जानकी के मंदिर का निर्माण वो बिहार में होने वाला है, उसके लिए एनडीए सरकार काम कर रही है। यानी योगी आदित्यनाथ के अपने मुद्दे हैं, अपने स्टाइल से वो जिस तरीके से लोगों को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं देते हैं। हमने अक्सर देखा है, अभी पहले जब उन्होंने महाराष्ट्र में जनसभाएं करी थी, जब चुनाव का टाइम था उस वक्त, हरियाणा में उन्होंने जनसभाएं की थी, उस वक्त भी उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दिया था। हाँ। एक बड़ा संदेश दिया था। अब वो दूर दूर तक गया, हर राज्य में वो दोहराएगा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद उसका प्रो मैक्स वर्जन लाके एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात दोहराई थी। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, सब जगह योगी मॉडल दोहराया गया। वहां पे बुलडोजर कार्रवाई की गई, जगह जगह माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलाया गया। तो कहीं ना कहीं हम क्या ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से आज उन्होंने बिहार में ये बुलडोजर माफिया और अपराध को लेकर संदेश दिया है, तो अब बिहार में भी योगी मॉडल कहीं ना कहीं दूर नहीं है। देखिए योगी ने जो कहा कि कांग्रेस आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा। उन्होंने अभी बरेली में जब उस मौलाना ने वहां पर वो कुत्सित प्रयास किया था भीड़ को भड़काने का, उन्होंने कहा था देखिए भाई विकास तो नहीं रुकेगा, विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहेगा और जो भी लोग विकास में बैरियर खड़े करने की कोशिश करेंगे उससे पहले ही उनको जहन्नुम भेज दिया जाएगा, उनको जन्नत नसीब नहीं होगा, उनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। ठीक वैसा ही योगी ने आज भी कहा। उन्होंने कहा आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती डालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे। उन्होंने कहा बिहार में अपहरण एक उद्योग था, भ्रष्टाचार चरम पर था। आज नए भारत का नया बिहार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती डालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। मैं सच बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। इसका मतलब है योगी ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिहार की जनता को अभी तक नहीं मिली हैं। यानी एनडीए की सरकार, केंद्र में जिसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मतलब सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, विकास के जो कार्य चल रहे हैं वो उसी तरीके से अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए एक तरफ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, आप कुछ भी कह दीजिए, हम सभी परिवारों को सरकारी नौकरी देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जो आप कर नहीं सकते हैं उसके बारे में कह करके लोगों को मूर्ख बना करके आप चाहते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे। योगी ये कहते हैं और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो ये कहते हैं भाई ये मुमकिन है नहीं। सिर फटव्वल आपस में चल रहा था बिहार में, ठीक। वो लोग अपने घर को देख करके
वहां उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उससे सबक नहीं ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एनडीए में भाई योगी आदित्यनाथ को रोक दिया गया। वो योगी आदित्यनाथ, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की रहती है। जैसे कि आपने बताया, वो कोई सा भी चुनाव हो उनको जाने से रोक दिया गया। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं? ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते योगी आदित्यनाथ वो देश में जाएं, जगह जाकर के चुनाव प्रचार करें? ये वही लोग हैं जिनको विकास अच्छा नहीं लगता, ये वही लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती। देखिए बिहार के बारे में, बिहार में अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं निकिता जहां काम करने की जरूरत है। वहां के लोग ये कहते हैं कि भाई हमें योगी आदित्यनाथ के जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अब योगी तो एक ही हैं, अब या तो वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे, बिहार के अलावा कई राज्यों में ऐसी डिमांड होती हर है, हर जगह। देखिए हम दिल्ली में गए, हमने हरियाणा में चुनाव कवर किया, वहां के लोग यही कहते थे कि भाई योगी आदित्यनाथ के जैसा मुख्यमंत्री हो, हम बीजेपी को हमेशा वोट देंगे, किसी और को वोट नहीं दे सकते। ऐसे लोग हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या होता है निकिता, जिस व्यक्ति की लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है, फिर उसके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग भी बहुत सारे वो कुत्सित प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया पर ये माहौल जो पिछले 13-14 दिनों से हम देख रहे थे, ये माहौल वही था। योगी ने बिहार जाकर के एक बार फिर से स्पष्ट संदेश दे दिया है विरोधियों को कि बाबा का जलवा बरकरार था, है, रहेगा। योगी आदित्यनाथ का कद, राहुल जी, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जब हो जाती है कि इन 13 दिन के फर्क में ये तबका बौखलाने लग जाता है। लेकिन जब बात राहुल गांधी की हो, जो इतने दिन से गायब थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब रहे, तेजस्वी यादव वहां पे दिखे, पोस्टर्स की बात करें तो पोस्टर्स में भी राहुल गांधी गायब, हर जगह राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। और बात वो बिहार चुनाव की करते हैं, बात वो संविधान की करते हैं, लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर 13 दिन का फर्क उनकी रैलियों में आ जाता है तो उसको लेकर तमाम तरह के कयास लगने शुरू हो जाते हैं। तो यही तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रोपेगेंडा चलाता है, इस तरह के ये फॉल्स एजेंडे चलाते हैं ये लोग। ये इनका काम यही है, इनका काम यही है केवल ये दिखाना कि देखिए ये एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए ना, सरकार कभी भी गिरा देते हैं ये लोग। सरकार कोई बिल लेकर के आती है, ये सरकार गिरा देते हैं। ठीक, कुछ ऐसा काम हो, हर चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर आपको ये लगता है कि भाई साहब एनडीए कहीं है ही नहीं। राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, लग रहा था अरे भाई साहब देखिए ये तो जन क्रांति, राहुल गांधी जी जन नायक, एक को नायक बता रहे हैं, एक को जन नायक बता रहे हैं। शैडो पीएम उन्हें बोला जाता है। तो ये वो मैं कह रहा हूं, ये वही लोग हैं जो बार बार इस तरह के ये नेगेटिव एजेंडा चलाते रहते हैं, क्योंकि इनका काम वही है। इनको विकास अच्छा नहीं लगता, इनको तरक्की अच्छी नहीं लगती, इनको ये लगता है। अब योगी जो बोल रहे हैं भाई साहब, उनके पास में एक मॉडल है ना बताने के लिए। देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनके पास में एक मॉडल है ना बताने के लिए। ये अपने आप में बड़ी बात है। योगी तो ये कहते हैं हमने कहा करके दिखाया है, हम केवल वो लोग नहीं है जो केवल बोलते हैं करते कुछ नहीं है। ये केवल अपने परिवार को डेवलप करने के लिए ये सारे के सारी जो बातें हैं वो आगे बढ़ाते हैं। इनको केवल अपने परिवार के लोगों को राजनीति में स्थापित करना है, उसके लिए ये सब प्रयास हो रहा है। भाई योगी के पीछे कौन है, मोदी के पीछे कौन है, किसको राजनीति में स्थापित करना है, समस्या ये है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है निकिता जो योगी आदित्यनाथ के साथ में है, देश के प्रधानमंत्री के साथ में है। ये राहुल गांधी जी आज पहुंचे बिहार में, जिस समय सीटों का बंटवारा होना था विदेश में थे, वहां से वापस आए, चले गए शिमला। पूछा गया जी किस लिए गए थे, कि जी मेरा परिवार तो शिमला में था, वहां प्रियंका गांधी जी ने घर बनाया है, वहां घूमने के लिए गए हुए थे। मतलब जिस समय इनकी जरूरत होती है उस समय ये छुट्टी मना रहे होते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब इसमें एनडीए गठबंधन में दिक्कतें चल रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कुछ भी ठीक नहीं है, वो जाकर के पटना उन्होंने डेरा डाल दिया। योगी आदित्यनाथ की इतनी डिमांड है कि ये पूरी करना मुश्किल है, इसीलिए वहां जहां बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल है वहां उनकी सभाएं लगाई जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री की सभाएं वहां लगाई जा रही हैं जहां लगता है कि भाई एनडीए को यहां चुनाव जीतने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल साफ है, योगी ने एक बार फिर से बिहार जाकर के, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, एकदम अनफिल्टर्ड, जो वो दिमाग में सोच रहे होते हैं वही बोलते हैं, वही आज भी बोला है, इसमें कुछ नया नहीं है। और एकदम एक आईना दिखाया है जो उनके विरोधी हैं कि भाई साहब हम योगी आदित्यनाथ हैं। वो तो कहते हैं तुम्हारी जितनी सोच होती है, तुम जहां सोचना बंद करते हो, हमारी तैयारी वहां से शुरुआत होती है हमारी। तो ये योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है। तो कुल मिलाकर कयास कितने भी तरीके लगाए जाए, चाहे ये कहा जाए कि भाई नेतृत्व नहीं चाहता कि योगी रैलियां करे, चाहे योगी की कुर्सी क्यों ना हिला दी जाए, क्योंकि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि हर बार योगी आदित्यनाथ बिना कुछ बोले ही
ऐसे कयासों को खारिज कर जाते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब दे जाते हैं। और ना सिर्फ योगी बल्कि उनकी जनता जो उनसे बेहद प्यार करती है वो भी मुंह तोड़ जवाब देती है। जिस तरीके से आपने आज भी जनसभा में देखा कि किस तरीके से लोगों में जोश था, वो साफ ये जाहिर करता है कि योगी की डिमांड हर जगह है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।